Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, आज 13 सितंबर 2021 है और आज हम राउंड 3 का जो मटेरियल है उसकी रिवीजन करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से असर्टिव सेंटेंसेस के जो सिंपल सेंटेंसेस थे उनकी प्रैक्टिस करवाई थी। तो आज भी हम इंशाल्लाह सिंपल सेंटेंसेस के हवाले से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज के जो सेंटेंसेस हैं वो जो ग्रामर बुक का पेज नंबर 172 है उस पर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसके हवाले से हम इंशाल्लाह उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपके टेस्ट में आएंगे और जो आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो इसी ग्रामर बुक के ऊपर दिए हुए जो सेंटेंसेस हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्योंकि इस राउंड में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से 2 सेंटेंसेस के हवाले से हम सीखेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ग्रामर बुक के पेज नंबर 172 और इससे आगे वाले पेजेस पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपने इनको अच्छी तरह से समझना भी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि राउंड 3 जब आपके पास आएगा तो इन्हीं सेंटेंसेस में से आपका टेस्ट बनाया जाएगा और फाइनल एग्ज़ाम में भी इन्हीं सेंटेंसेस में से आपके टेस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की जानिब और देखते हैं कि ये सेंटेंसेस किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखें बेटे। ही सेड आई एम अनवेल। ही सेड कॉमर्स को ख़त्म करके कंजंक्शन दैट आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से स्टार्ट हो, यानी आई से या वी से, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज किया जाता है। तो यहाँ आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आता है तो फिर प्रोनाउन के साथ टेंसेस को भी चेंज किया जाता है। और टेंस की तब्दीली के हवाले से इज़ एम आर अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो ही के साथ ये जो एम को वॉज या वर्ब में कन्वर्ट करना है तो ही के साथ, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगा। उसके बाद अनवेल, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस को। शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड। शी सेड एज इट इज़ लिख देंगे, कॉमर्स को ख़त्म करके कंजंक्शन दैट आ जाएगा। फिर देखें प्रोनाउन की तब्दीली के हवाले से रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई से स्टार्ट हो रहे हैं, लिहाजा इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट शी की मुनासबत से चेंज करेंगे तो आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद टेंस की तब्दीली का जहाँ तक ताल्लुक़ है फिर एम आर है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर इज़ एम आर आ जाए तो उसको वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो अब आई क्योंकि शी में कन्वर्ट हो गया है तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी के साथ वॉज वर्ब में से वॉज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा वर्किंग हार्ड। तो ये हो जाएगा शी सेड दैट शी वॉज वर्किंग हार्ड। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस की जानिब। ही सेड आई हैव रिटर्न्ड द बुक्स। अब इसमें ही सेड एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको ख़त्म करके कंजंक्शन दैट आ जाएगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच में देखें प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, और बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रीवियस 2 सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए आई या वी तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज किया जाता है, लिहाजा आई ही की मुनासबत से ही में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्टिव केस से चेंज होता है, पोसेसिव केस पोसेसिव से और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस से। अब क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है लिहाजा ही का भी सब्जेक्टिव केस ही है, एच स्मॉल आ जाएगा, ही सेड दैट ही। उसके बाद टेंस की तब्दीली को हम देखते हैं तो टेंस की तब्दीली के हवाले से अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैज़ हैव आ जाए तो उसको हम हैड में कन्वर्ट कर दिया करते हैं, लिहाजा अब हैव हैड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ही सेड दैट ही हैड रिटर्न द बुक्स एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से ये तीसरा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की जानिब और देखते हैं कि इसको किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। अब इसमें शी सेड हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद कॉमास की जगह कंजंक्शन दैट आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है द पेशेंट कॉमन नाउन है, कोई भी नाम आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, कॉमन नाउन आ जाए तो हम उसको चेंज नहीं किया करते हैं बल्कि एज इट इज़ लिख दिया जाता है। तो द पेशेंट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, शी सेड दैट द पेशेंट। अब उसके बाद टेंस की तब्दीली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। जब रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो इज़ एम आर को वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब को हैड बीन में, ये ज़रा आसान तरीका है इसको समझने का। दूसरा तरीका ये भी होता है कि अब ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अब ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। हैड डाइड इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। तो अब आप देख लें कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस नंबर 4 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने कन्वर्ट किया है। अब उसके बाद देखते हैं लास्ट सेंटेंस नंबर 5। ही सेड शी विल गो देयर। ही सेड कॉमर्स को ख़त्म करके दैट आ जाएगा। अब देखें रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन शी है, और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि प्रोनाउन की तब्दीली के हवाले से अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करते हैं, और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन की एग्जांपल भी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन किस तरह ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है। इन सेंटेंसेस में जो ग्रामर में हमारे पास दिए हुए हैं, क्योंकि इनमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन वाला कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, दे, इट आ जाए इनमें से कोई प्रोनाउन तो उसको चेंज नहीं किया जाता, उनको एज इट इज़ लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ही सेड कॉमर्स को ख़त्म करके दैट, अब ये शी क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लिहाजा इसको चेंज नहीं करेंगे बल्कि एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। उसके बाद टेंस की तब्दीली के जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर विल या शेल आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, लिहाजा विल जो है वो यहाँ वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर गो देयर एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट शी वुड गो देयर। तो इस तरह से ये डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस के हवाले से सिंपल सेंटेंसेस को सीखा है कि इनको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और ये ग्रामर बुक के पेज नंबर 172 पर ये सॉल्व सेंटेंसेस की एग्जांपल्स मौजूद हैं। आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है इन सेंटेंसेस के, ताकि जब टेस्ट में ये यहाँ से, क्योंकि इन्हीं सेंटेंसेस में से आपके राउंड टेस्ट में आने हैं और फाइनल एग्ज़ाम में भी सेंटेंसेस आने हैं, लिहाजा समझा आपको डिटेल के साथ मैंने दिया है। अब आपने यहाँ से इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छी तरह से परफेक्शन आ जाए इनको सीखने के हवाले से। इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी असर्टिव सेंटेंसेस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी इसी पेज नंबर 172 पर मौजूद हैं, उसके हवाले से फिर मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप मुझसे रब्ता करके समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।